हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम व्हेन द lilac last in the dooryard bloomed, composed by Walt Whitman. He composed that poem as a reaction to the assassination of then President of America, Abraham Lincoln. तो पोएम के स्टार्टिंग के स्टेंजास में मैं आपको बता चुकी हूँ that it was the month of April when Abraham Lincoln was murdered, and it was the season of spring, and everywhere lilac flowers were blooming. सभी जगह पे लाइलैक के फूल पूरी तरीके से खिले हुए हैं, और ये लाइलैक के फूल, ये स्प्रिंग सीजन बार बार अब्राहम लिंकन की याद दिलाता है पोएट को. पोएट इज कंपेयरिंग अब्राहम लिंकन with the Venus star. He is saying that the Venus star has fallen early tonight. आज अब्राहम लिंकन वीनस स्टार समय से पहले ही डूब गया है. अपना शोक व्यक्त करते हुए वॉल्ट विटमैन लाइलैक के बुशेस में से एक टहनी तोड़ लेते हैं और वो अब्राहम लिंकन को एज अ श्रद्धांजलि भेंट करते हैं. अब्राहम लिंकन की मृत्यु के पश्चात उनका कॉफिन पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में घुमाया जा रहा था ताकि लोग बाग उनको अपनी होमेज प्रदान कर सकें, ताकि लोग बाग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें. वॉल्ट विटमैन भी अपने लाइलैक की टहनी के साथ अब्राहम लिंकन को होमेज देने के लिए आए हैं. He is saying that I have brought this branch of lilac bush not only for Abraham Lincoln. मैं केवल अब्राहम लिंकन के लिए ही ये लाइलैक के फूल नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि उन सभी के लिए मैं वो लाइलैक के फूल लेकर आया हूँ जिनको डेथ ने अपनी आगोश में ले लिया है, जिन्होंने सिविल वार में अपनी अपनी जान की आहुति दी है. देखिए, कहते हैं नॉट फॉर यू फॉर वन अलोन, न केवल आपके लिए अब्राहम लिंकन, केवल आपके लिए ही नहीं. ब्लॉसम्स एंड ब्रांचेस ग्रीन टू कॉफिन ऑल आई ब्रिंग. ब्लॉसम्स और ब्रांचेस मैं आपके लिए ही केवल नहीं लेकर आया हूँ. फॉर फ्रेश एज द मॉर्निंग दस वुड आई चांट ए सॉन्ग फॉर यू ओ सेन एंड सैक्रेड डेथ. डेथ को कहते हैं सेन और सैक्रेड. वो कहते हैं कि ऐसे फ्रेश है जैसे कि मॉर्निंग होती है, जैसे सुबह होती है ताजी, इसी तरीके से ये डेथ है. ये सेन भी है और सैक्रेड भी है. मैं तुम्हारे लिए आई वुड चांट ए सॉन्ग, मैं एक गीत गाऊंगा तुम्हारे लिए. ओ मृत्यु, यू आर सेन एंड सैक्रेड, यू आर फ्रेश एज मॉर्निंग, एंड आई विल सिंग अ सॉन्ग फॉर यू. ऑल ओवर बुकेज ऑफ रोजेज, ओ डेथ, I cover you over with roses and early lilies. वॉल्ट विटमैन कहते हैं, ओ डेथ, मैं तुम्हें पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, मैं तुमको रोजेज और लिलीज अर्पित करता हूँ, लेकिन बट मोस्टली एंड नाउ द लाइलैक दैट ब्लूम्स द फर्स्ट. लेकिन सबसे ज्यादा मैं अर्पित करूंगा लाइलैक के फूल जो सबसे पहले खिलते हैं स्प्रिंग सीजन में. कॉपियस आई ब्रेक, कॉपियस बहुत सारी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में मैंने लाइलैक की शाखाएं तोड़ी हैं. आई ब्रेक द स्प्रिग्स फ्रॉम द बुशेस, मैंने बुशेस में से, लाइलैक की बुशेस में से बहुत सारी लाइलैक की फूल भरी, पत्ती भरी शाखाएं तोड़ ली हैं. विद लोडेड आर्म्स आई कम, और विद लोडेड आर्म्स और भरे हुए हाथों से आई कम, मैं आता हूं तुम्हारे पास. पोरिंग फॉर यू, और तुमको अर्पित करता हूं ये सारे के सारे फूल. यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई किया है वॉल्ट विटमैन ने, और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे लाइलैक के फूल लेकर आया हूँ. फॉर यू एंड द कॉफिन्स ऑल ऑफ यू ओ डेथ, ओ डेथ, मैं केवल अब्राहम लिंकन की कब्र के लिए, अब्राहम लिंकन के लिए ही नहीं पुष्प लेकर आया हूँ, बल्कि उन सभी लोगों के लिए पुष्प लेकर आया हूँ जिन्होंने सिविल वार में अपने प्राणों की आहुति दे दी. चलते हैं 8th स्टैंजा पर. ओ वेस्टर्न ऑर्ब सेलिंग द हेवन. अब वो फिर से वीनस स्टार को संबोधित करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं. ही इज सेइंग, ओ वेस्टर्न ऑर्ब, ओ वीनस स्टार, वेस्ट में उगने वाले ब्राइटेस्ट स्टार, सेलिंग द हेवन, जो अब हेवन की ओर चला गया है. तो वो अब्राहम लिंकन की कंपेयर करते हैं वीनस स्टार से. नाउ आई नो व्हाट यू मस्ट हैव मेंट एज अ मंथ सिंस आई वॉक्ड. वो कह रहे हैं, वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि नाउ आई नो, अब मुझे पता चला है, व्हाट यू मस्ट हैव मेंट अ मंथ, एक महीना पहले तुम मुझसे क्या कहना चाह रहे थे. सिंस आई वॉक्ड, जब मैं यहाँ टहल रहा था.
जब मैं यहाँ टहल रहा था तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, अब मेरे को पता चला है कि तुम मेरे से क्या कहना चाह रहे थे। As I walked in silence, the transparent shadowy night. जब मैं साइलेंस में मतलब दुखी मूड में था, किसी से बोलने का मन नहीं कर रहा था, मैं बिल्कुल साइलेंट था, दुखी मूड में। When I walked in silence, the transparent shadowy night. ट्रांसपेरेंट shadowy, देखो इन शब्दों को देखिए आप लोग, ट्रांसपेरेंट भी है, पारदर्शी भी है, और शैडोई भी है। नाइट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे डार्कनेस में से आशा की किरण, एक प्रकाश की किरण फूट रही है। तो वॉल्ट विटमैन describes the vivacity of life and death in these lines. इस सारे की सारी पोयम में वॉल्ट विटमैन एक तरफ तो शोकग्रस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो आशावान भी हैं, उनको प्रकाश की किरण भी दिख रही है। डेथ तो रिन्यूड लाइफ लाने का एक माध्यम है, अगर मृत्यु ही नहीं आएगी तो नया जीवन कैसे प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों शब्दों को देखिए, ट्रांसपेरेंट शैडोई नाइट, नाइट शैडोई है बट ट्रांसपेरेंट भी है, इसमें से कुछ प्रकाश की किरण भी दिख रही है, एक उम्मीद की किरण भी है यहाँ पर कि कुछ अच्छा होगा। As I saw you had something to tell. As I saw, मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। As you bent to me night after night, तुम मुझे ऐसे लगे तुम मेरे पास और झुके जा रहे हो, रात प्रति रात मुझे ऐसे लगा कि तुम मेरी तरफ झुके जा रहे हो, मेरे से कुछ कहना चाह रहे हो। अब मेरे को समझ में आया कि ओ वीनस स्टार, तुम क्या कहना चाहते थे। As you dropped from the sky low down as if to my side. वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि ओ वीनस स्टार, तुम मेरे से बात करने के लिए, मुझे कुछ कहने के लिए इतना नीचे झुकाए थे। As you dropped from the sky low down, इतना ज्यादा नीचे उतर आए थे, ऐसे लग रहा था as if to my side, कि तुम बिल्कुल मेरे बराबर में ही आ गए हो मुझसे बात करने के लिए। While the other stars all looked on, जबकि और सब जो तारे थे वो आसमान में ऊपर चमक रहे थे, लेकिन तुम इतना बैंड हो गए थे मेरे से बात करने के लिए, मुझे कुछ कहने के लिए, मुझे ऐसा लगा कि तुम बिल्कुल मेरे बगल में ही आके खड़े हो गए हो। I wandered together the solemn night, और फिर तुम और मैं, वीनस स्टार तुम और मैं, हम लोगों ने एक साथ उस सोलम नाइट में, उस गंभीर रात में वॉक किया। For something I know not what kept me from sleep. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को उस दिन नींद क्यों नहीं आ रही थी, किस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप इन लाइनों में देखेंगे कि वीनस स्टार को यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया है वॉल्ट विटमैन ने, उनको डायरेक्टली वो अब्राहम लिंकन से लिंक कर रहे हैं। As the night advanced and I saw on the rim of the west how full you were of woe. As the night advanced, जैसे ही रात और गहरी होती चली गई, I saw on the rim of the west, मैंने वेस्ट की तरफ देखा, और क्या देखा, how full you were of woe, कि तुम कितने ज्यादा दुखी हो। वो मीन्स होता है दुख, कष्ट, कि तुम बहुत कष्ट में हो। As I stood on the rising ground in the breeze, in the cool transparent night, और मैं वहां पर राइजिंग ग्राउंड पर, एक ऊंची सी जमीन पर खड़ा हुआ था। इन द ब्रीज, अच्छी हवा चल रही थी। इन द कूल ट्रांसपेरेंट नाइट, और नाइट कूल थी, एकदम शांत थी, अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, और मैं एक उठे हुए पठार पर खड़ा हुआ था। एज आई वॉच्ड वेयर यू पास्ड, मैंने तब देखा, क्या देखा, वेयर यू पास्ड एंड वाज लॉस्ट इन द नीदरवर्ड ब्लैक ऑफ द नाइट, कि तुम आसमान से गिरे और नीदरवर्ड, कहीं नीचे, ब्लैक ऑफ द नाइट, गहरे अंधकार में डूब गए। As my soul in its trouble dissatisfied sank, और साथ ही साथ जैसे ही तुम अंधकार में डूबे, उसी क्षण दुख से मेरी जो आत्मा है, मेरा जो हृदय है, वो भी दुख में डूब गया। As where you sad orb concluded drop in the night and was gone, फिर क्या हुआ, तुम कहीं अंधेरे में गर्त में डूब गए, और मैं भी तुम्हारे साथ साथ डूब गया, मेरा मन भी तुम्हारे डूबने के साथ साथ दुखी हो गया और शोक के गहरे समुद्र में डूब गया। और फिर क्या हुआ, तुम चले गए, ठीक है, एंड वॉज गॉन। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, 9th स्टैंजा। सिंग ऑन देयर इन द स्वैम्प,
देखिए, हमने पहले जब फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़े थे स्टार्टिंग के 6 स्टैंजास, तो उसमें वॉल्ट विटमैन वीनस स्टार की बात करते करते थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। किस बात से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? पास में दलदली इलाके में कोई चिड़ा, कोई बर्ड, कोई गीत गा रहा है, दुख भरा गीत गा रहा है, वार्बलिंग अ सॉन्ग, पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाँ। तो वो फिर से अट्रैक्ट होते हैं उस बर्ड के दुख भरे गीत की तरफ और उसको एड्रेस करते हुए कहते हैं, सिंग ऑन देयर इन द स्वाम, ओ बर्ड तुम गाती रहो इस स्वाम एरिया में, इस दलदली इलाके में तुम गाती रहो, ओ सिंगर, और कहते हैं कि तुम गाते रहो इस स्वाम एरिया में, दलदली इलाके में तुम गाते रहो, ओ सिंगर बाशफुल एंड टेंडर। और सिंगर को, उस बर्ड को वो शाय कहता है, शाय है, बाशफुल है, टेंडर है। आई हियर योर नोट्स, मैं तुम्हारे इन गीतों को, इन सुरों को सुन रहा हूँ। आई हियर योर कॉल, मैं तुम्हारी आवाज को सुन रहा हूँ। आई हियर, आई कम प्रेजेंटली, आई अंडरस्टैंड यू, मैं केवल सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे मन की भावनाओं को फील भी कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड यू। पहले उन्होंने इस बर्ड को अपना ब्रदर कह के संबोधित किया है, अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी भावनाओं को भी समझ रहा हूं। बट अ मोमेंट आई लिंगर, लेकिन एक क्षण के लिए मैं फिर से यहीं अटक गया हूं। मेरा मन तो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, तुम्हारा सॉन्ग सुनने के लिए कर रहा है और मैं तुम्हारी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाना चाहता हूं, लेकिन फिर से मैं वापस आ जाता हूं। फॉर द लस्ट्रस स्टार हैज डिटेन मी, क्योंकि वो जो लस्ट्रस स्टार है, वो जो चमकदार स्टार है, जो अब्राहम लिंकन की यादें हैं, वो मुझे यहीं रोक लेती हैं। द स्टार माई डिपार्टिंग कॉमरेड होल्ड्स एंड डिटेन्स मी। द स्टार, वो स्टार, मेरा जो कॉमरेड था, जो मेरा डिपार्टिंग कॉमरेड था, जो मेरा वीनस स्टार, मेरे अब्राहम लिंकन, माई लव अब्राहम लिंकन, उनका दुख, उनकी यादें मुझको होल्ड्स मी एंड डिटेन्स मी, मुझको यहीं रोक लेती हैं। मुझे तुम्हारे पास आने से, तुम्हारे इस मधुर गीत का आनंद उठाने से वो दुख रोक लेता है। 10th स्टेंजा देखें। ओ हाउ शैल आई वॉर्बल माई सेल्फ फॉर द डेड वंस देयर आई लव्ड। अब वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु का उनको बहुत दुख है और कहते हैं, ओ हाउ शैल आई वॉर्बल माई सेल्फ, कैसे मैं अपने इस दुख को व्यक्त करूं, कैसे एक्सप्रेस करूं, फॉर द डेड वन देयर आई लव्ड, उस मृत व्यक्ति के मरने पर जो मुझे दुख हुआ है, अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर जो मुझे दुख हुआ है, उसको मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। एंड हाउ शैल आई डेक माई सॉन्ग, और किस तरीके से मैं अपने उस गीत को, अगर मैं गीतों में अपने मन की भावनाओं को प्रकट करता हूं, अगर मैं कोई शोक गीत लिखता हूं या गाता हूं, तो हाउ शैल आई डेक माई सॉन्ग, किस तरीके से मैं उसको, अपने सॉन्ग को सुशोभित करूं, अलंकृत करूं। फॉर द लार्ज स्वीट सॉल डेट हैज गॉन, जो शोक गीत मैं उस महान आत्मा के लिए लिखूंगा जो कि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, जो अब जा चुके हैं, वो महान तारा जो कि अब डूब चुका है, अगर मैं उसके लिए कोई शोक गीत लिखूं तो उसको अलंकृत कैसे करूं। एंड व्हाट शैल माई परफ्यूम वी फॉर द ग्रेव ऑफ हिम आई लव, और कौन सा इत्र छिड़कूं कि जो उस मृत व्यक्ति की, अब्राहम लिंकन की जो कब्र है, उसको मैं महका सकूं, कौन सा परफ्यूम छिड़कूं। नेक्स्ट, सी विंड्स ब्लोन फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, सी विंड्स, जो हवाएं चल रही है समुद्र की तरफ से, ईस्ट और वेस्ट से, ब्लोन फ्रॉम द ईस्टर्न सी एंड ब्लोन फ्रॉम द वेस्टर्न सी, मीन्स जो भी समुद्र से आ रही हैं, ईस्टर्न समुद्र से और वेस्टर्न समुद्र से जो भी हवाएं आ रही हैं, टिल देयर ऑन द प्रेरीज मीटिंग, और वो आकर प्रेरी के जो घास के मैदान है वहां पर मिल रही हैं। दीज एंड विद दीज, इन हवाओं के साथ, एंड द ब्रेथ ऑफ माई चैंट, और जो मेरा शोक गीत होगा, उसकी जो आ होगी, जो ब्रेथ होगी, उसको मिलाकर, आई परफ्यूम द ग्रेव ऑफ हिम आई लव, ओ मेरे प्रिय अब्राहम लिंकन, तुम्हारी कब्र के लिए मैं उससे परफ्यूम बनाऊंगा। जो ईस्ट और वेस्ट समुद्र से हवाएं चल रही हैं और वो जो प्रेरी घास के मैदानों में आकर मिल रही हैं, उसमें मैं अपने शोक गीतों की आह मिलाऊंगा और उससे जो परफ्यूम बनेगा वो मैं आपकी कब्र पर छिड़कूंगा।
11th स्टैंजा देखिए। ओ व्हाट शैल आई हैंग ऑन द चैम्बर वॉल्स। अब आगे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो बरियल हाउस बनेगा उसकी वॉल्स में मैं क्या, कौन सी पिक्चर्स, कौन सी सीनरीज लटकाऊंगा, क्या हैंग करूंगा। एंड व्हाट शैल द पिक्चर्स बी दैट आई हैंग ऑन द वॉल्स। वॉल्स पे कौन सी पिक्चर्स लटकाऊंगा, किस तरीके से डेकोरेट करूंगा मैं आपके बरियल हाउस को। टू अडॉर्न द बरियल हाउस ऑफ हिम आई लव। ओ मेरे प्रिय, मैं आपके बरियल हाउस को किस तरीके से सुशोभित करूं, किस तरीके से अलंकृत करूं। पिक्चर्स ऑफ ग्रोइंग स्प्रिंग एंड फार्म्स एंड होम्स। फिर वो खुद को ही जवाब देते हैं क्या, पिक्चर्स ऑफ ग्रोइंग स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग के सीजन में, अप्रैल के मंथ में अब्राहम लिंकन का मर्डर हुआ था। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पोएट, ये बोल रहे हैं कि पिक्चर्स ऑफ ग्रोइंग स्प्रिंग, इस वक्त स्प्रिंग का सीजन है और उस स्प्रिंग की पिक्चर्स, उस स्प्रिंग की सारी सीनरीज, दृश्य, फार्म्स एंड होम्स, मैदानों के, फार्म्स के और घरों के दृश्य, विद द 4th मंथ ईव एट शट डाउन। और 4th मंथ, अप्रैल का मंथ होता है, तो 4th मंथ के शाम के समय जब सूर्य डूबता है तो वो जो सीनरी होती, वो जो दृश्य होता है, एंड द ग्रे स्मोक लूसिड एंड ब्राइट, और उस समय रात में लोगों के घर में खाना पीना बनना शुरू हो जाता है, तो जो स्मोक निकलता है घरों से, वो पिक्चर, विद फ्लड्स ऑफ येलो गोल्ड ऑफ द गॉर्जियस इंडोलेंट सिंकिंग सन बर्निंग एक्सपेंडिंग द एयर। और कौन सी पिक्चर, द फ्लड ऑफ येलो गोल्ड, बिल्कुल जब शाम के समय सूर्य छिपने वाला होता है तो उसकी सुनहरी सुनहरी जो किरणें हैं सारे में फैल जाती हैं एकदम, वो ऐसे लगता है जैसे जल रहा हो सूरज, बर्निंग, ऑरेंज कलर का हो जाता है शाम के समय, हवा भी खूब विस्तार में होती है, वो पिक्चर्स। और विद द फ्रेश स्वीट हर्बेज अंडर फूट, और जो मेरे पैरों के नीचे हर्ब्स आ रही हैं, घास पतवार जो आ रही है, उनकी पिक्चर्स, एंड द पेल ग्रीन लीव्स ऑफ ट्री प्रोलिफिक, और इस समय स्प्रिंग का सीजन है तो पेड़ों पर हरे पीले पत्ते लगे हुए हैं, उनकी फोटोज। इन द डिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग ग्लेज द ब्रेस्ट ऑफ द रिवर विद अ विंड डेपल हियर एंड देयर, और जो रिवर है हवा की वजह से उसमें कुछ लहरें पड़ रही हैं, उनकी पिक्चर्स। विद रेंजिंग हिल्स ऑन द बैंक, बैंक के आसपास की हिल्स, पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ियां, विद मैनी अ लाइन अगेंस्ट द स्काई एंड शेडोज, और आसमान में पड़े हुए विभिन्न प्रकार के कलर्स की लाइनें, शेडोज, छाया, परछाइयां, एंड द सिटी एट हैंड विद ड्वेलिंग सो डेंस, और इस पूरी सिटी की जो कि इतनी घनी बसी हुई है, सो डेंस बसी हुई है, इसकी पिक्चर्स, एंड स्टेक्स ऑफ चिमनीज, और जो फैक्ट्रियां हैं उनकी चिमनियों से निकलते हुए धुएं की पिक्चर, एंड ऑल द सीन्स ऑफ लाइफ एंड द वर्कशॉप, और जो भी लाइफ है, रोज के दैनिक दिनचर्या की लाइफ है लोगों की, अमेरिका के लोगों की जो दिनचर्या है, एंड द वर्कमैन होमवर्ड रिटर्निंग, और लोग बाग अपने कामों से काम करके घर की तरफ लौट रहे, उनकी पिक्चर। ये सब मैं आपके बरियल हाउस में लगाऊंगा। टोटल अमेरिका है, इसके सारे दृश्य, सुबह से लेकर शाम तक के दृश्य, घरेलू दृश्य, व्यापारिक दृश्य, इन सभी की पिक्चर्स में आपकी बरियल हाउस को डेकोरेट करने के लिए लगाऊंगा। टोटल यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशंस अब्राहम लिंकन का है, और अब्राहम लिंकन की याद में वो उस टोटल पूरे अपने देश की एज अ होल पिक्चर्स उनके बरियल हाउस में लगाना चाहते हैं वॉल्ट विटमैन। स्टैंडर्ड 12, लो बॉडी एंड सॉल दिस लैंड। अभी यहीं पे रुके नहीं है वॉल्ट विटमैन, अभी और बता रहे हैं। लो लुक बॉडी एंड सॉल ऑफ दिस लैंड, इस लैंड की, इस कंट्री की बॉडी और सोल, टोटल होल सोल ये कंट्री। माई ओन मैनहट्टन विद स्पायर्स, मेरा जो मैनहट्टन है वो, एंड द स्पार्कलिंग एंड हरिंग टाइड्स, समुद्र में उठने वाली टाइड्स, लहरें, एंड द शिप और जहाज, द वेराइड एंड एम्पल लैंड, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं से भरी हुई ये लैंड, द साउथ एंड द नॉर्थ इन द लाइट, ओहियो शोर एंड फ्लैशी मसूरी, ओहियो के समुद्री तट और चमचमाती मसूरी, एंड एवर द फास्ट स्प्रेडिंग प्रेरीज कवर्ड विद ग्रास एंड कॉर्न, और प्रेरी के जो घास के मैदान है, एवर स्प्रेडिंग, हमेशा फार स्प्रेडिंग है, दूर दूर तक फैली हुई हैं ये प्रेरी के घास के मैदान। लो लुक
द मोस्ट एक्सीलेंट सन सो काम एंड हॉटी। और देखो सूर्य कितना शांत है, हॉटी है, फिर भी गर्म है एकदम। द वायलेट एंड पर्पल मॉर्न विद जस्ट फेल्ट ब्रीज। वायलेट और पर्पल के फूलों से सुशोभित वो सुबह। द जेंटल सॉफ्ट बॉर्न मिजरस लाइट। द जेंटल उदार सॉफ्ट लाइट। द मिरेकल स्प्रेडिंग बैथिंग ऑल। द फुलफिल्ड नून, वो दोपहरी खुली हुई एकदम भरी दोपहरी। द कमिंग ईव डिलीशियस डिलीशियस शाम एंड वेलकम नाइट एंड द स्टार्स। और रात्रि जहां पर जब तारे जगमगाते हैं। ओवर माई सिटी शाइनिंग ऑल, वो तारे जगमगाते हैं और मेरी सिटी को जगमगाता हुआ कर देते हैं, एकदम चमकदार कर देते हैं। एनवेलपिंग मैन एंड लैंड, और उसकी चमक से मनुष्य और पूरी लैंड ये जगमगा जाती है, एकदम प्रकाशवान हो जाती है। तो ये सारी की सारी पिक्चर्स, ये सारे के सारे दृश्य जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के शहरों के, गांवों के, मिसूरी के, समुद्री तट के और सब जगहों के, प्रेरी घास के मैदानों के, इन सब की पिक्चर्स एज अ होल मैं आपके बरियर हाउस में लगाना चाहता हूँ।